एक हत्या के अपराध की फांसी तो सैकड़ों हत्याओं की अपराध की सजा फांसी क्यों नहीं? आपदा में अफसर ढूंढने वालों के ऊपर धारा 302 आईपीसी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग क्यों नहीं? क्या हम जैसे इंसानों को मरने के बाद भी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम भारतीयों को अच्छी और शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार नहीं? अगर कुछ भ्रष्ट सरकारें भी आपदा में अफसर ढूंढती हैं तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए संत कबीर। नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर आप सब लोगों के मध्य एक ऐसा टॉपिक जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिसमें शायद हम सारे लोग एक बहुत घुटन का अनुभव कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि किस तरह कोरोना में लाखों जिंदगियां तबाह हो गई, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों माँ बाप के जवान बेटे बेटियां उनको छोड़ के चले गए। पर उस सब के बावजूद क्या हुआ? उस सब के बावजूद यह हुआ कि कुछ लोगों ने उस कोरोना के, उस पेंडेमिक के काल, उस समय, उस कोरोना के भयपूर्ण समय में भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की। हमने देखा कि किस तरह कुछ लोगों ने मिलकर मेडिसिन, जो कोरोना में बहुत मूल्यवान मेडिसिन हैं, जो जिंदगी को बचाने के लिए मेडिसिन का उपयोग होता है, कैसे उन मेडिसिन की कालाबाजारी की, लाइक रेमडेसिविर, और उसी तरह जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं उनको कैसे उन्होंने उसकी होर्डिंग करी। ये सब चीजें हमारी रूह तक को भी कंपा देती हैं कि किस तरह लोग लड़े, एक एक सांस के लिए लड़े, पर उन लोगों को किसी के ऊपर दया नहीं आई। उन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा, इस पेंडेमिक में एक ऐसा समय पैसा बनाने के लिए ढूंढा कि जिसने हमारे देश के नाम पर भी एक बट्टा लगाया। आज मैं आप सब लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हम लोगों को जिंदगी नरक से भी बेहतर बना देंगे। इन लोगों ने जो आम इंसानों के साथ किया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। मैं सिर्फ अपनी सरकारों को यह चेताने के लिए आज फिर आप सब लोगों के मध्य उपस्थित हूं कि अगर एक हत्या के अपराध की सजा फांसी है तो सैकड़ों हत्याओं, जेनोसाइड और मास मर्डर्स की सजा फांसी क्यों नहीं? क्यों इन लोगों को धारा 302 आईपीसी और एनएसए के अंडर इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं चलाए जाते? क्यों इन लोगों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? क्यों इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जिनमें सजा का प्रावधान ही बहुत कम है? और इन लोगों के हौसले जो इतने बढ़ जा रहे हैं वो सिर्फ इसी कारण कि सिर्फ 2-3 महीने की जेल काटने के बाद ये लोग वापिस आ जाए। क्योंकि अगर धारा 302 आईपीसी में जो सजा या तो उम्र कैद या फांसी की है, तो जिन सेक्शंस में इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने होर्डिंग करी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, दवाइयों की कालाबाजारी करी, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनमें धारा 420 लगाई जाती है। 420, 188 और 34 आईपीसी, जिसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान 7 साल का है। और इसके साथ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 3 और 7 का को अप्लाई किया जाता है, जिसमें सजा 3 महीने से लेकर 7 साल तक की है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इन धाराओं में जो मुकदमा चलता है वो मैजिस्ट्रेट के सामने चलता है और उस कोर्ट को पावर ही ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा की है। तो इन लोगों को, हजारों सैकड़ों लोगों की हत्याएं करने वालों को 3 साल की सजा क्यों?
यही चीज मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। अगर इन लोगों ने यह ना किया होता तो आज जो लाखों आदमी, जो हजारों आदमियों ने अपनी जान ऑक्सीजन और दवाइयों की वजह से गंवाई है, वो लोग आज हम सब लोगों के मध्य उपस्थित होते। सैकड़ों परिवार तबाह हो गए इन लोगों के लालच के कारण। क्यों इन लोगों को कड़ी कानूनों के अंतर्गत सजा नहीं? हमारे देश का जो कानून है, जो धारा 302 है, वो उसमें साफ लिखा गया है कि अगर एक कोई इंसान गैर कानूनी रूप से और जानबूझकर किसी व्यक्ति को मार देने का अपराध करता है तो उसके ऊपर धारा 302 में मुकदमा चलाया जाएगा। और यहां पर तो इन लोगों ने जानबूझकर, जबकि इनको पता था कि अगर हम होर्डिंग करेंगे, अगर हम ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को छुपाकर रख लेंगे और महंगे दामों में बेचेंगे, तो गरीब आदमी जो उतने दाम अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका मरना निश्चित है। वो मरेगा क्योंकि वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के ऊपर उन लोगों की हत्याओं का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा? सबसे बड़ी बात है, क्या हमारी सरकारें ऐसे लोगों को सजा देने के लिए सिंसियर नहीं है? क्या ऐसे लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि फिर कभी इन लोगों को अवसर मिले तो फिर हमारी जानों के साथ खेलें? ऐसे लोगों को के ऊपर कड़े से कड़ा सजा प्रावधान होना चाहिए। ऐसे ही हमारी सरकारों के साथ यह भी निवेदन है कि अगर उनको लगता है कि धारा 420 और 302, तो उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस लिए बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 में बनाया गया था, उसके जो प्रावधान हैं वो भी इस पेंडेमिक में उन लोगों के ऊपर लगाए जा सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या कहता है, उसमें क्लियरली यह लिखा गया है कि अगर हमारी सरकारों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून में अड़चन पैदा कर रहा है, अगर यह भी लगता है कि किसी जरूरी सेवा की आपूर्ति में कोई भी व्यक्ति बाधा डाल रहा है, तो उसके खिलाफ भी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है। तो हमने देखा किस तरह इस पेंडेमिक में इन लोगों ने जो जरूरी सेवाएं थी उनको किस तरह बाधित किया, किस तरह इन लोगों ने दवाओं को, रेमडेसिविर और अन्य जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी कोरोना पेशेंट्स को बचाने वाली, किस तरह इन्होंने होर्डिंग करके अपने पास रखा, किस तरह जो 1500-1000 रुपए का इंजेक्शन इन्होंने 1-1 लाख में बेचा, किस तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उनको, जो कंसंट्रेटर तकरीबन 15 से 20 हजार में अवेलेबल था, उस कंसंट्रेटर्स को कैसे लाख रुपए में बेचा गया, किस तरह जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उनकी कालाबाजारी की गई, एक सिलेंडर 50-50 हजार और कई जगह तो लाख में भी बिका। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़े से कड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? मेरी अपनी सरकारों से यही बेनती है। और भाइयों और बहनों, आप सब लोगों के, क्या आप सब लोग भी आवाज उठाओ ऐसे भ्रष्ट इंसानों के ऊपर। अगर कोई नेता या कोई मंत्री भी अगर ऐसी कार्यवाही में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार हमने देखा कि हमारी इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्ट्रिक्चर पास किया, एक ऐसी टिप्पणी करी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जरूरी वस्तुओं की सेवा को बाधित करता है या जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करता है, तो अगर ऐसा कोई इंसान हमारे सामने आता है, कोई ऐसा अधिकारी हमारे सामने आता है, तो हम ऐसे अधिकारियों को फांसी पर लटका देंगे। अगर उच्च न्यायालय ने अगर ऐसा बोला तो किसी कारणवश बोला, और उस कारण को ये हमारे भ्रष्ट नेतागण नहीं समझ रहे कि क्यों ऐसे लोगों को सजा नहीं, ऐसे लोगों को गंभीर ऑफेंसेस हैं उसमें उन लोगों को सजा क्यों नहीं। मैं इन शब्दों के साथ आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।